Hello everyone. In this lecture, we are going to learn about flags of Intel 8085. हम लोग स्टेटस फ्लैग को देखेंगे इसमें। तो देखिए फ्लैग्स क्या होता है। The Intel 8085 microprocessor contain 5 flip flops to serve as status flag. Intel 8085 में कितना होता है? 5 आपका फ्लिप फ्लॉप होता है जो कि स्टेटस फ्लैग की तरह काम करता है। और वो जो आपका 5 फ्लैग होता है वो आपका सेट और रीसेट आपका डिपेंड करता है अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन पे। तो देखिए यहाँ पे जो 5 आपका स्टेटस फ्लैग है इंटेल 8085 का वो कौन सा है। द 5 स्टेटस फ्लैग ऑफ इंटेल 8085 आर कौन कौन है? कैरी फ्लैग जिसको हम लोग CS से डिनोट करते हैं, पैरिटी फ्लैग जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जिसको हम लोग AC से डिनोट करते हैं, जीरो फ्लैग जिसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं और साइन फ्लैग जिसको हम लोग S से डिनोट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं ये पांचों फ्लैग का कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग और साइन फ्लैग, ये आपका 5 फ्लैग है। तो यहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 करके सबका फंक्शन देखते हैं। तो जब हम लोग अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करेंगे तो कैसे ये आपका फ्लैग जो है काम करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला देखिए कैरी फ्लैग जो जिसको हम लोग CS से डिनोट करते हैं। तो कैरी फ्लैग में क्या होता है? आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ एन अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन इफ द कैरी इज प्रोड्यूस्ड द कैरी फ्लैग CS इज सेट टू 1 अदरवाइज इट इज 0। जब आप अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं मीन्स 2 नंबर को आप सम करेंगे, जोड़ेंगे, तब वहां पे अगर आपका कैरी आता है, अगर कैरी आएगा तो कैरी फ्लैग क्या होगा? 1 होगा। अगर कैरी नहीं आएगा तो कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 2 नंबर को हम लोग सम करेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेशन करेंगे, अगर उसका सम करने पे कैरी आएगा तो वो क्या हो जाएगा? कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा, अदरवाइज कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दूसरा है आपका पैरिटी फ्लैग जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। द पैरिटी स्टेटस फ्लैग P इज सेट टू 1 if the result of an arithmetic or logical operation contains even number of ones. It is reset, that is it is 0 if the result contains odd number of ones. पैरिटी फ्लैग को समझिए, कह रहा है जब हम लोग 2 नंबर को जब हम लोग जोड़ेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन करेंगे, तो जब आपका रिजल्ट आएगा 2 नंबर को जोड़ने पे या 2 से ज़्यादा नंबर को भी जब आप जोड़ते हैं और रिजल्ट में जब आपका इवन नंबर ऑफ 1 आएगा, जब आपका 1 जो आएगा 1 वो इवन नंबर होगा, मीन्स सम संख्या होगा। 1 का जो होगा वो सम संख्या होगा, तो आपका पैरिटी फ्लैग क्या होगा? 1 होगा। अगर 1 जो है ऐड करने के बाद आपका 1 का जो संख्या है वो आपका ऑड आता है, विषम आता है, तो वो क्या हो जाएगा? पैरिटी फ्लैग का जो वैल्यू होगा P = 0 हो जाएगा। तो जब आपका इवन नंबर ऑफ वंस रहेगा तो पैरिटी फ्लैग 1 होगा, जब ऑड नंबर ऑफ वंस रहेगा तो पैरिटी फ्लैग 0 होगा। नेक्स्ट है आपका ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जिसको हम लोग AC से डिनोट करते हैं। कह रहा है द ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग होल्ड्स कैरी आउट of the bit number 3 to the bit number 4 resulting from the execution of an arithmetic operation. जब आप अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं तो सपोज कीजिए आपका 8 बिट का है, 8 बिट का है, तो तीसरा बिट से जो चौथा बिट में आपका अगर कैरी जनरेट होता है तो ऑक्सिलरी कैरी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर आपका तीसरा बिट से चौथा बिट में कैरी जनरेट नहीं होता है तो ऑक्सिलरी कैरी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और तीसरा बिट हम लोग कैसे लेंगे? LSB को हम लोग मानेंगे 0 बिट, LSB के बाद वाला 1 फिर 2 फिर 3, LSB को हम लोग 0 बिट फिर 1 2, इस तरह से हम लोग उसका पोजीशन मानेंगे। तब जो तीसरा बिट होगा, अगर हम लोग 1 से देखें 1 2 3 की जगह तो वो चौथा बिट हो जाएगा। तो आपका तीसरा बिट से चौथा बिट में अगर कैरी जनरेट होगा तो ऑक्सिलरी कैरी 1 होगा, अगर कैरी नहीं जनरेट होगा तो ऑक्सिलरी कैरी 0 हो जाएगा। और तीसरा बिट जो होगा वो रियली में चौथा हो जाएगा क्योंकि हम लोग 0 से ले रहे हैं, LSB को हम लोग 0 पोजीशन मान रहे हैं। नेक्स्ट है आपका जीरो फ्लैग जिसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं। तो कह रहा है द जीरो स्टेटस फ्लैग इज सेट टू 1
इफ द रिजल्ट ऑफ एन अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन इज जीरो, इफ द रिजल्ट इज नॉट जीरो द फ्लैग इज सेट टू जीरो। देखिए जब हम लोग दो अरिथमेटिक ऑपरेशन को करेंगे, अगर उसका दोनों का सम जीरो आता है तो मेरा क्या हो जाएगा, जीरो फ्लैग का वैल्यू 1 होगा। जब हम लोग दो नंबर को ऐड करेंगे, अगर उसका सम जीरो आता है तो आपका क्या होगा, जीरो फ्लैग का वैल्यू 1 होगा, z इक्वल टू 1 होगा। अगर सम करते हैं, अगर आपका सम जीरो नहीं आता है तो जीरो फ्लैग का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट है आपका साइन फ्लैग, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। कह रहा था साइन फ्लैग इज सेट टू 1 इफ द रिजल्ट ऑफ एन अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन इज नेगेटिव। इफ द रिजल्ट इज पॉजिटिव द साइन फ्लैग इज सेट टू जीरो। देखिए जब हम लोग दो नंबर का अरिथमेटिक ऑपरेशन करेंगे, जब हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन करेंगे तो जब आपका रिजल्ट निगेटिव आएगा तो साइन फ्लैग का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो साइन फ्लैग का वैल्यू जीरो हो जाएगा, साइन फ्लैग का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपका साइन फ्लैग जो है वो किस चीज के लिए है, साइंड नंबर के लिए ही है। ये जो आपका ऑथेंटिक होता है वो साइन नंबर के लिए, अनसाइंड नंबर के लिए ये आपका साइन फ्लैग का इंपोर्टेंस नहीं है। तो साइंड नंबर क्या होता है, जैसे कि आपका सपोज कीजिए 4 बिट का कोई नंबर है, सपोज कीजिए 1100, ये आपका 4 बिट का नंबर है। अगर साइंड नंबर होगा तो ये जो एमएसबी बिट है, एमएसबी बिट ये आपका साइन बिट होता है, और ये 3 बिट जो होता है ये आपका मैग्नीट्यूड बिट होता है। अगर आपका 8 बिट का है तो 7 बिट जो होगा वो आपका मैग्नीट्यूड बिट होगा, और एमएसबी जो 8वां बिट है एमएसबी वो आपका साइन बिट होगा। तो देखिए साइन बिट निगेटिव कहने का मतलब है, अगर साइन बिट एमएसबी का वैल्यू 1 रहेगा तो ये जो एमएसबी का वैल्यू 1 है ये आपका निगेटिव नंबर शो करता है। अगर एमएसबी का वैल्यू कर सपोज ये 0100 4 बिट का है, अगर यहाँ एमएसबी बिट 0 रहेगा तो ये नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जब नंबर आपका निगेटिव रहेगा तो साइन फ्लैग का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अगर आपका नंबर पॉजिटिव रहेगा तो साइन फ्लैग का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो इस चीज को समझिए, एक हम एग्जांपल लेके देखेंगे तो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो साइन फ्लैग जो है साइन नंबर के लिए ही आपका इंपोर्टेंस इसका रहता है। तो साइन नंबर में जैसे कि एमएसबी बिट से आपको डिटरमिन्ड होता है जो आपका पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर आपका एमएसबी बिट में 1 रहेगा तो आपका निगेटिव नंबर होगा, अगर आपका एमएसबी बिट में 0 रहेगा तो आपका पॉजिटिव नंबर होगा। एमएसबी बिट 1 रहेगा तो निगेटिव नंबर, एमएसबी बिट 0 रहेगा तो पॉजिटिव नंबर। तो जब आपका निगेटिव नंबर रहेगा तो साइन फ्लैग का वैल्यू 0, साइन फ्लैग का वैल्यू 1। जब आपका नंबर पॉजिटिव रहेगा तो साइन फ्लैग का वैल्यू 0। तो इस चीज को पहले समझ लीजिए, फिर हम एक एग्जांपल देखेंगे। अब जो है आप देखिए, हम लोग स्टेटस फ्लैग को 8 बिट में देते हैं, जिसमें 5 बिट का हम लोग यूज करते हैं और 3 बिट जो आपका होता है वो अनडिफाइंड होता है, अनयूज होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से, देखिए ये हम बना लिए, ये आपका क्या हो गया, ये आपका कैरी फ्लैग हो गया, CS कैरी फ्लैग। उसके बाद जो होता है अनडिफाइंड बिट होता है, फिर आपका कौन सा है, पैरिटी फ्लैग है, तो ये आपका P हो जाएगा, P मीन्स पैरिटी फ्लैग। फिर आपका क्या होगा, अनडिफाइंड बिट होगा, और फिर आपका क्या है, ऑक्सिलरी कैरी, जिसको हम लोग AC से डिनोट करते हैं। तो ये आपका ऑक्सिलरी कैरी हो गया। फिर आपका अनडिफाइंड बिट होता है, उसके बाद आपका 0 फ्लैग होता है, और ये आपका लास्ट वाला जो है वो आपका साइन फ्लैग होता है, ये आपका S हो गया। तो देखिए ये टोटल कितना बिट हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 से लिए हैं तो 8 बिट आपका हो गया। 8 बिट में 3 बिट जो है आपका वो अनडिफाइंड है, ये जो है अनडिफाइंड है, ये अनडिफाइंड है, ये भी आपका अनडिफाइंड है, और ये भी अनडिफाइंड है।
ये 3 बिट आपका अनडिफाइंड है। ये आपका कैरी स्टेटस दिखाता है, कैरी स्टेटस। ये आपका पैरिटी स्टेटस दिखाता, पैरिटी का क्या स्टेटस है, पैरिटी स्टेटस। ये आपका ऑक्सिलरी कैरी स्टेटस है, ऑक्सिलरी कैरी स्टेटस। ये आपका जीरो स्टेटस और ये आपका साइन स्टेटस, साइन स्टेटस। तो 5 जो आपका बिट है वो आपका कौन कौन सा है, कैरी, पैरिटी, ऑक्सिलरी कैरी, जीरो और साइन, और 3 आपका अनडिफाइंड है। एक हम लोग एग्जांपल लेके देखते हैं, वहां से आपका ये जो हम लोग पढ़े हैं अभी इसका यूज होगा। तो यहाँ पे सपोज कीजिए आपका एक है CB और E9, इसको आपको ऐड करना है, ऐड CB एंड E9, ये नंबर को ऐड करना है। ये आपका हेक्साडेसिमल में है। C मीन्स कितना होता है, A का होता है आपका 10, B 11, C 12, और B का कितना हो जाएगा, B आपका 11 होता है, और E कितना हो जाएगा 10, A हो गया 10, B हो गया 11, C हो गया 12, D हो गया 13 और E हो गया 14। तो ये आपका 14 हो गया। अब चलिए हम लोग बाइनरी में लिख लेते हैं। तो C का बाइनरी क्या हो जाएगा 12 का, तो हम लोग 1 2 4 8 पे बैठाइए। तो देखिए आपका 12 का लिखना है तो क्या हो जाएगा, 8 और 4 का यूज हो रहा था, ये 1 हो जाएगा, ये दोनों 0। तो C का क्या हो जाएगा 1 1 0 0। B का क्या हो जाएगा, B मीन्स 11, 11 में कौन सा यूज होगा, 8 2 10 1 11, मीन्स ये 1 होगा, ये 0 होगा, मीन्स 1 0 1 1। ठीक है। अब E मीन्स 14, 14 के लिए क्या हो जाएगा, 8 4 12 2 14। ये इसका तीनों का यूज हो रहा है, इसका नहीं हो रहा है, तो 1 1 1 0 1 1 1 0। और आपका कौन सा 9, 9 के लिए क्या हो जाएगा, 8 और 1 का यूज हो रहा है, तो 8 की जगह पे 1 और 1 की जगह पे 1। 4 और 2 का यूज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे 0 0। तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1। चलिए ऐड कीजिए, ये आपका बाइनरी एडिशन हो गया। तो 1 1 का क्या हो जाता है 0 कैरी 1, फिर आपका एक कैरी आ गया, तो 1 1 का 0 कैरी 1, ये आपका 1 प्लस 0 तो आपका 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 1 1 का 0 कैरी 1, तो यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा। फिर ये 0 प्लस 1 तो 1, 1 1 का 0 कैरी 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो 1 1 1 मीन्स क्या हो गया आपका 1 1 का 0 और फिर आपका 10 और 10 एक 11 मीन्स 1 1। तो 1 1 का आपका क्या होता है 1 कैरी 1, आपका 1 1 का 0 मीन्स 1 1 कितना 10 हो गया, 10 और 1 कितना होता है 11, 11 मीन्स आपका क्या हो गया 3 हो गया डेसिमल। बाइनरी में 1 1 का आपका डेसिमल 3 हो गया, तो 1 का 1 कैरी 1, ये आपका क्या आ गया कैरी आ गया। जब हम लोग CB और E9 को जोड़े तो यहाँ पे 1 जो है कैरी आ गया। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं, तो कैरी फ्लैग का क्या हो जाएगा CS इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके लिए देखिए ये आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए CS इक्वल टू क्या हो जाएगा कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग कह रहा है जब आपका कैरी जनरेट होगा तो कैरी फ्लैग इज सेट टू 1, तो यहाँ पे कैरी जनरेट हो रहा है तो कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है पैरिटी फ्लैग है। तो पैरिटी फ्लैग है, पैरिटी फ्लैग क्या कर रहा है, अगर आपका इवन नंबर ऑफ 1 रहेगा तो पैरिटी फ्लैग का वैल्यू 1 होगा, अगर आपका ऑड नंबर ऑफ 1s रहेगा तो पैरिटी फ्लैग का वैल्यू 0 होगा। तो देखिए कितना नंबर ऑफ 1 है, कैरी को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, कैरी को छोड़ देते हैं। तो काउंट कीजिए 1 2 3 4, 4 आपका 1s है, 4 1 है, 1 2 3 4। कैरी को हम लोग नहीं लेते हैं, कैरी को इग्नोर करते हैं। तो 4 आपका 1s है, 4 क्या है इवन नंबर है, तो इवन नंबर ऑफ आपका 1s होगा तो पैरिटी फ्लैग क्या होगा 1 होगा। तो P इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया, पैरिटी फ्लैग का भी वैल्यू 1 हो गया। नेक्स्ट है आपका ऑक्सिलरी कैरी। ऑक्सिलरी कैरी में क्या होता है, जब हम लोग ऑपरेशन अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं तीसरा बिट से चौथा बिट में जब आपका कैरी जनरेट होता है तो ऑक्सिलरी कैरी का वैल्यू 1 होता है, अदरवाइज ऑक्सिलरी कैरी का वैल्यू 0 होता है। चलिए तीसरा बिट से चौथा बिट हम लोग चेक करते हैं। तो ये इसका हम लोग LSB का
हम लोग 0 पोजीशन मानते हैं, 0 1 2 3, ये आपका थर्ड पोजीशन है और ये आपका फोर्थ पोजीशन है। तो यहाँ पे देखिए 1 1 का 0 कैरी 1, यहाँ पे तीसरा बिट से चौथा बिट में जब जा रहा है तो कैरी जनरेट हो रहा है। हम लोग एलएसबी को 0 पोजीशन माने हैं, 0 1 2 3, जब तीसरा बिट से चौथा बिट जा रहा है तो क्या होता है, कैरी जनरेट हो रहा है। तो जब कैरी जनरेट होगा तीसरा बिट से चौथा बिट में, तो आपका ऑक्सिलरी कैरी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। तो AC इक्वल टू क्या हो गया, 1, CS इक्वल टू 1, P इक्वल टू 1, AC इक्वल टू 1 हो गया। अब चलिए आपका है जीरो फ्लैग। तो जीरो फ्लैग में क्या होता है, द जीरो स्टेटस फ्लैग इज सेट टू 1 इफ द रिजल्ट ऑफ एन अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन इज 0। देखिए ये जो आप ऑपरेशन किए हैं, जो सम किए हैं, इसमें इसका वैल्यू 0 आ रहा है क्या, मतलब दोनों को जोड़ने के बाद आपका वैल्यू 0 आ रहा है, नहीं, इसका वैल्यू 0 नहीं आ रहा है। तो जब आपका वैल्यू 0 नहीं आएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो फ्लैग का 0 हो जाएगा। जब आपका दो नंबर को जोड़िएगा, जब अरिथमेटिक ऑपरेशन कीजिएगा, जब रिजल्टेंट आपका 0 आएगा तो जीरो फ्लैग का वैल्यू 1 होगा। अगर आपका रिजल्टेंट 0 नहीं आ रहा है तो जीरो फ्लैग का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रिजल्टेंट मेरा 0 नहीं आ रहा है तो इसलिए जीरो फ्लैग का वैल्यू 0 हो गया। और नेक्स्ट है आपका साइन फ्लैग। तो साइन फ्लैग में क्या कह रहा है, जब आपका निगेटिव नंबर होगा तो साइन फ्लैग का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। जब आपका नंबर पॉजिटिव होगा तो साइन फ्लैग का वैल्यू 0 होगा। तो देखिए आपका नंबर निगेटिव है या पॉजिटिव है, आपका एमएसबी बीट जो है वो डिटरमिन करता है आपका नंबर निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो एमएसबी बीट आपका देखिए, तो यहाँ पे क्या है, एमएसबी बीट आपका 1 है, एमएसबी बीट आपका 1 है। तो 1 है मीन्स नंबर क्या है आपका, निगेटिव है। अगर आपका एमएसबी बीट 0 रहता है तो नंबर पॉजिटिव रहता है। यहाँ पे एमएसबी बीट आपका क्या है, 1 है, और एमएसबी बीट 1 रहेगा तो नंबर आपका निगेटिव होगा। और नंबर जब आपका निगेटिव होगा तो साइन फ्लैग का वैल्यू क्या होगा, 1। तो यहाँ पे साइन फ्लैग का वैल्यू क्या हो जाएगा, S इक्वल टू 1। तो इस ऑपरेशन में देखिए आपका कैरी फ्लैग का कैरी स्टेटस क्या आ गया, 1, पैरिटी का वैल्यू 1, ऑक्सिलरी कैरी 1, आपका जीरो फ्लैग आपका 0 और साइन का वैल्यू 1 आ गया। तो इस तरह से आप बना के यहाँ पे दिखा भी सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखिए CS मीन्स कैरी फ्लैग का वैल्यू 1 हो गया, फिर आपका अनडिफाइंड बिट है, फिर पैरिटी का वैल्यू 1 है, फिर ऑक्सिलरी कैरी आपका एक अनडिफाइंड है, फिर ऑक्सिलरी कैरी का वैल्यू 1 है, फिर आपका एक अनडिफाइंड बिट होगा, फिर जीरो फ्लैग का वैल्यू 0 है और साइन फ्लैग का वैल्यू 1 है। तो इस तरह से हम लोग स्टेटस फ्लैग में दिखा दिए इसको, ये जो आपका ऑपरेशन था इसको हम लोग दिखा दिए। तो इस तरह से हम लोग इंटेल 8085 में फ्लैग ऑपरेशन को हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फ्लैग्स को देखे कैसे हम लोग लिखते हैं, और हम लोग एक अरिथमेटिक ऑपरेशन को देखिए जहाँ से हम लोग समझे इसको अच्छे से। तो इस तरह से हम लोग 8085 का फ्लैग्स को, इस पे आप प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, या आपको बेसिकली थ्योरी रहता है, आपको फ्लैग्स के बारे में लिखना रहेगा, या ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो 8085 में कितना फ्लैग्स होता है। तो 8085 में 5 फ्लैग्स होता है। कौन कौन, कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग और साइन फ्लैग। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।